फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। चलो डिस्कस करते हैं। इंडिया की रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 111 आई है और 2022 में 107 थी। इंडिया की रैंक पिछले साल से थोड़ी ख़राब आई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अपनी जो रिपोर्ट बनाता है वो 4 इंडिकेटर्स को कैलकुलेट करके बनाता है, जैसे कि पहला इंडिकेटर है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा चाइल्ड वेस्टिंग, चौथा चाइल्ड मोर्टेलिटी। इंडिया ने चाइल्ड वेस्टिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैड परफॉर्म करा है। चलो अब बात करते हैं कि चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। चाइल्ड स्टंटिंग वो कंडीशन है जब बच्चे की हाइट उसकी एज के प्रपोर्शन में या फिर उसकी एज के हिसाब से कम होती है, मतलब बच्चे की हाइट कम है और बच्चा उम्र में बड़ा है। चाइल्ड वेस्टिंग वो कंडीशन है जब बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से पतला होता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे में प्रोटीन की कमी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पिछले 5 सालों के डाटा को एनालाइज करके बनाया जाता है। यहाँ पे 100 पॉइंट्स तक मिलते हैं। अगर किसी कंट्री को 100 पॉइंट्स मिले हैं तो इसका मतलब वो वर्स्ट स्कोर होगा। अगर 0 पॉइंट्स मिले हैं तो इसका मतलब वो बेस्ट स्कोर होगा। अब चलो इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया में चाइल्ड वेस्टिंग रेट 18.7% है, जो कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। हाईएस्ट मतलब कि इंडिया में सबसे पतले बच्चे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पतले बच्चे मिलते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस अंडर न्यूट्रिशन को आगे आने वाले सालों में ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम अंडर न्यूट्रिशन के रेट के बारे में बात करें तो वह 16.6% है और अंडर 5 मोर्टेलिटी के रेट के बारे में बात करें तो 3.1% है। ये तीनों ही रेट इंडिया में बेकार आए हैं। एनीमिया इन वुमेन, अगर हम वुमेन में एनीमिया की बात करें जो कि एज ग्रुप 15 से लेकर 24 साल के में है, वो 58.1% है। इसका मतलब ये हुआ मोर देन हाफ ऑफ द वुमेन इस एज में एनीमिक हैं। अब ये जो एनीमिया है ये रिप्रोडक्टिव वुमेन्स के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? इसका मतलब ये हुआ जो वुमेन्स हैं वो भी माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं और इनसे ही वीक कुपोषित बच्चे जन्म लेंगे, जिससे कि आगे आने में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है। इसका मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा और इसी वजह से लेटर स्टेज में बच्चों में स्टंटिंग एंड वेस्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और मिलेगी। यही रीज़न है कि हमारी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर आयरन सप्लीमेंट्स की बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रखी हैं, जहाँ पे कि वुमेंस को आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनकी रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमसे बेहतर है। ये हमसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जबकि ये सारी की सारी कंट्री इकोनॉमिकली हमसे पीछे हैं। अब इसी चीज़ को लेकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंक को देखकर इंडियन गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स आया है। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो मेथडोलॉजी है वो कंसर्न जताया है, वो हमारे लिए सही नहीं है। उन्होंने बोला है कि हमारा जो पोषण ट्रैकर है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो आंकड़े हैं, डाटा हैं, वो मिसमैच हो रहे हैं, तो हम इसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स को अवॉइड करते हैं। दूसरा रेस्पॉन्स गवर्नमेंट का ये आया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि 4 इंडिकेटर में से 3 इंडिकेटर जो हैं वो चिल्ड्रन से ही रिलेटेड हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमारी पूरी पॉपुलेशन को एक इंडिकेटर से कैसे रिलेट कर सकती है। तीसरा रेस्पॉन्स गवर्नमेंट का ये आया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो अंडर नरिशमेंट का जो इंडिकेटर है वो ओपिनियन पोल पर बेस है। इसका मतलब वो रियल डाटा पे बेस नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली ये ओपिनियन पोल भी केवल 3000 लोगों से ही लिया गया है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन तो बिलियंस में है। चौथा रिस्पॉन्स इंडियन गवर्नमेंट का आया है कि पोषण ट्रैकर के अकॉर्डिंग चाइल्ड वेस्टिंग इंडिया में 7.2% है, बल्कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमें 18.7% चाइल्ड वेस्टिंग बता रहा है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 5 साल के डाटा पे डिपेंड करता है, पिछले 5 साल के डाटा पे।
और जो पोषण ट्रैकर है वो मंथली बेसिस पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोषण ट्रैकर चाइल्ड वेस्टिंग बता रहा है वो मोर एक्यूरेट है। 5वां रेस्पॉन्स ये है, गवर्नमेंट ने बोला है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग वो दोनों ही हंगर से होती हैं, इसका मतलब भुखमरी से होती हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं, यही रीज़न नहीं है भुखमरी का कि चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग केवल भुखमरी से हो रही है। यहाँ पे दूसरे भी फैक्टर्स हैं जैसे कि सैनिटेशन, सिकल सेल एनीमिया, डायरिया। 6वां रेस्पॉन्स गवर्नमेंट का आया है। गवर्नमेंट ने बोला है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी केवल भुखमरी से नहीं होती बल्कि इन्फेक्शन, लैक ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन या फिर फैसिलिटी ना होने के कारण भी होती है। अब इन्हीं सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए हमारी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर बहुत सी स्कीमें लॉन्च करी हैं और आगे भी करेंगे। जैसे कि जो इंश्योर करते हैं फूड सप्लाई को, इंश्योर करते हैं न्यूट्रिशन को इंश्योर करते हैं एट्सेट्रा। जैसे कि मिड डे मील्स हो गया, आयुष्मान भारत है, आंगनवाड़ी है, PDS है एट्सेट्रा। ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं। बट यहाँ पर हमें बिल्कुल भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को खारिज नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं यह हमें रिमाइंड करवा रही है कि जो यही टाइम है जहाँ पे कि हमें ग्राउंड लेवल पे ये देखना होगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे स्टंटिंग एंड वेस्टिंग के स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़, सब सहारन कंट्रीज़ से हमारे स्कोर्स वो हमसे आगे हैं और हमारे स्कोर उनसे बेकार हैं। तो यही वही टाइम है जब हम सबको बैलेंस एंड गुड न्यूट्रिशन की अवेयरनेस फैलानी होगी और आगे आने वाली जनरेशन को हेल्दी बनाना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।